पूरे जघन्य हत्याकांड में अगर आप देखें तो जो मास्टरमाइंड है वह भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। तो ये गहरी साजिश थी और इस साजिश का पर्दाफाश विष्णुगढ़ में भी हुआ है। किस तरह से इस जो भाजपा के जो पंचायत प्रभारी हैं और प्रखंड अनुसूचित मोर्चा के महामंत्री हैं, उन्हीं के द्वारा प्रशासन को, हमारे जो मुखिया इस राज्य का जो मुख्यमंत्री जी ने हैं, उन्हें कहा था प्रशासन को कि निर्दोष लोगों को जेल का भी मत भेजना। जो हजारीबाग जिले में जो सो कॉल्ड जनप्रतिनिधि भाजपा के हैं, चाहे एमपी हो, चाहे एमएलए हो या भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हो, वो वहाँ बेटी को सम्मान दिलाने के लिए नहीं, बेटी को न्याय दिलाने के लिए नहीं, अपने कार्यकर्ता को बचाने के लिए हंगामा क्रिएट कर रहे हैं। खास करके जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इस पर पर्दा डालने का जो काम कर रहे थे और घटनाक्रम आरोपी मुख्य हत्यारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भीम किए हैं। वो हमेशा जितने भी भाजपा के नेता हैं उनके साथ सब उसको पुकारते थे, उसको बुलाते थे कि भीम जी आइए, बैठिए, कुर्सी में बिठाते थे और वही फ्रंट से लीड करता था। और जांच को झारखंड मुक्ति मोर्चा लहरे लवेजे उसको चेतावनी देना चाहते हैं कि आप ये सब गंदा राजनीति करना बंद करो। और वो जो कार्यकर्ता जो पकड़ाया है भारतीय जनता पार्टी का, वो अनुसूचित जाति मोर्चा का विष्णुगढ़ का प्रखंड अध्यक्ष है, प्रखंड का महामंत्री। कांग्रेस हो चाहे जेएमएम हो, हम लोग कातिल को कभी सपोर्ट नहीं करते हैं। उसकी कार्रवाई होनी। जोहार हजारीबाग में फैज अनवर आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। विष्णुगढ़ में जो घटना हुई थी उसके बाद आपने देखा था किस तरह से सभी पार्टियां सड़क पर उतरी थी। यही डिस्ट्रिक्ट मोड़ है, इसी डिस्ट्रिक्ट मोड़ पर विरोध प्रदर्शन कर रही थी कि आरोपियों को जल्द से जल्द फांसी दिया जाए और सज़ा सुनाया जाए। लेकिन आज जब पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है तो कोई पार्टी नज़र नहीं आ रही है, सिर्फ एक पार्टी नज़र आ रही है। जेएमएम जो है वो डिमांड कर रही है कि अब पकड़े गए आरोपी को फांसी दिया जाए, क्योंकि इसमें जो संलिप्त है वो बीजेपी से जुड़ा हुआ एक व्यक्ति है जो विष्णुगढ़ का पंचायत अध्यक्ष है। आप देख सकते हैं अभी डिस्ट्रिक्ट मोड़ में जो माहौल है, जेएमएम जो है सड़क पर उतर गई है और डिमांड कर रही है कि जो भी आरोपी है उनको फांसी दिया जाए। आइए सुनते हैं जेएमएम कार्यकर्ता इस मामले को लेकर क्या कह रहे हैं। ये विष्णुगढ़ में जो घटनाएं घटी है, निर्मम बेटी का वहाँ जो हत्या हुई है और हत्या का उद्भेदन हो गया, आप सभी लोग जानते हैं। और इस हत्याकांड में क्रूरता कैसे जिस तरह से 12 साल की बच्ची की हत्या की गई और इस हत्या में मुख्य आरोपी मुख्य हत्यारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भीम राम। हाँ संजू जी, क्या किस मामला को लेकर आप लोग सड़क पर उतरे हैं? देखिए, आप विष्णुगढ़ का जो घटना घटी थी आप खूब अच्छी तरह जानते हैं और आप देश के चौथे स्तंभ के रूप में आप जाने जाते हैं। और जो भाजपा राजनीति कर रही थी, गंदे राजनीति कर रही थी। हम लोगों ने कहा था प्रशासन को, हमारे जो मुखिया इस राज्य का जो मुख्यमंत्री जी ने हैं, उन्हें कहा था प्रशासन को कि निर्दोष लोगों को जेल का भी मत भेजना। जो कातिल है असली, उसको छानबीन करके सही करके उसको तुम आगे कार्रवाई करना। और जरूर 7 दिन 8 दिन समय लगा और जो भाजपा के जो लीडर थे प्रदेश का, यहाँ के जो एमपी एमएलए थे, अपने भाजपा नेता इस राज्य के जो अब सरकार के मुखिया हैं आदरणीय हेमंत सिंह, आप देख लीजिए यहाँ के बेटियों के लिए आप कितना सुविधा दे रहे हैं। आप खुद जानते हैं, उसमें बोलना नहीं चाहते। और मैया सम्मान योजना, आज यहाँ जो गरीब गुरुआ के कम से कम 2500 रुपये महीने आते हैं, कम से कम तेल रोटी तो कम से कम चलाते हैं। जो बेटियाँ पढ़ने वाली कम से कम कलम पेंसिल या कॉपी या किताब की ज़रूरत होती है, उसी पैसा से करते हैं। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी को झारखंड मुक्ति मोर्चा लहरे लवेजे उसको चेतावनी देना चाहते हैं कि आप ये सब गंदा राजनीति करना बंद करो, नहीं तो लोकतांत्रिक ढंग से आपको ठीक करने का काम करेंगे। सर, लोगों के सवाल में एक और, लोगों के दिमाग में एक और सवाल आ रहा है कि अगर इसमें भाजपा नहीं होती, कांग्रेस और जेएमएम के लोग अगर होते तो उसके लिए आप क्या सजा मांगते? अरे कांग्रेस हो चाहे जेएमएम हो, हम लोग कातिल को कभी सपोर्ट नहीं करते हैं। उसकी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर हमारे किसी भी दल के हो, मेरे दल के क्यों नहीं हो, अगर एक गंदे राजनीति करेगा तो उसको हम लोग बख्शेंगे नहीं, उसको कड़ी से कड़ी फांसी देने का काम करेंगे। जिला प्रशासन हजारीबाग को, माननीय आरक्षी अधीक्षक महोदय को, उपायुक्त महोदय को, सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। जिला प्रशासन को इतनी गंभीरता से
इस घृणित कार्य को, इस घृणित घटना को लेते हुए गंभीरतापूर्वक और पूरा सघन इसका जांच करके रिपोर्ट दूध का दूध और पानी का पानी करने का काम किया। मैं धन्यवाद देता हूं। अन्य भी जितनी भी घटनाएं हजारीबाग में पिछले दिनों हुई हैं, और पहली बार ऐसा हुआ है कि रामनवमी में जो हत्याएं हुई डीजे के माध्यम से, डीजे की वजह से, वो रामनवमी में हत्यारों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। ये ऐसा पहली बार हुआ है। इसके पहले भी रामनवमी में हत्याएं हुई थी, लेकिन हत्यारों को गिरफ्तार नहीं किया गया था। इस बार यहाँ के जिला प्रशासन ने उन हत्यारों को भी गिरफ्तार कर लिया और सलाखों के पीछे भेज दिया। धन्यवाद देता हूँ। और खास करके जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इस पर पर्दा डालने का जो काम कर रहे थे और घटनाक्रम को दूसरा रूप देना चाह रहे थे, उसको जिला प्रशासन ने सामने लाकर पूरा, और पहली बार ऐसा हुआ कि रात में 11:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, ये झारखंड की पहली घटना है कि यहाँ के प्रशासन ने 11:30 बजे रात में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दूध का दूध पानी का पानी किया। और वो जो कार्यकर्ता जो पकड़ाया है भारतीय जनता पार्टी का, वो अनुसूचित जाति मोर्चा का विष्णुगढ़ का प्रखंड अध्यक्ष है, प्रखंड का महामंत्री है और पंचायत का प्रभारी है। और उससे यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष आते हैं माननीय अदित साहू जी, और यहाँ के विधायक और सांसद सारे वरिष्ठ नेता उनसे बैठा करके पंचायत में ओपिनियन ले रहे हैं कि आप बताइए क्या हुआ। वो घटनाक्रम के बारे में जानकारी भी उनको दे रहा है, और उसके बाद भी लोग इसका बचाव कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि जो प्रशासन ने उद्भेदन किया है इस घृणित घटना का, उसका पर्दाफाश हो गया है। अब उस व्यक्ति को सख्त सजा दी जाए। और भारतीय जनता में जो माहौल है बिल्कुल बदल गया है। लोगों में ये संशय था कि ये हत्या नहीं बलात्कार है। तो जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया उसके बाद सारी चीज़ें, जो घटना में जो देरी हुई है उसके लेकर के लोगों में रोष था। लेकिन जैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया वो पता चल गया कि बलात्कार नहीं हत्या है। तो ये गहरी साजिश थी, और इस साजिश का पर्दाफाश विष्णुगढ़ में भी हुआ है। किस तरह से इस जो भाजपा के जो पंचायत प्रभारी हैं और प्रखंड अनुसूचित मोर्चा के महामंत्री हैं, उन्हीं के द्वारा इस सारी घटना को अलग रूप देने का कोशिश किया गया। और एक पासवान समाज के लोगों पर पहले FIR दर्ज करवाया गया, और कहीं ना कहीं भाजपा के लोग ही शामिल थे। जैसे उनको पता चला कि हमारा आदमी भी इसमें शामिल हो सकता है, उन लोगों ने इस घटना को अलग हिंदू मुसलमान का रूप देने का प्रयास किया। उसके बाद इस घटना को हत्या नहीं बलात्कार का रूप देने का प्रयास किया। और जांच में पुलिस को ये लोग सहयोग नहीं कर रहे थे, खास करके भाजपा के लोग। और जो भीमराम है उस जांच को डाइवर्ट कर रहा था हर बार। आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग जाके वहाँ कवर किए हैं, वो हमेशा जितने भी भाजपा के नेता हैं उनके साथ सब उसको पुकारते थे, उसको बुलाते थे कि भीम जी आइए, बैठिए, कुर्सी में बिठाते थे, और वही फ्रंट से लीड करता था। और जांच को प्रभावित करने में भीमराम का और भाजपा के लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। अब हम जो विष्णुगढ़ में एक माहौल बना था अनिश्चितता का, एक दबे जमान में चर्चा हो रही थी कि कहीं ये अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को द्वारा ये किया गया ये कृत्य तो नहीं है, इस तरह के दबे जमान में चर्चा चल रही थी और ये भ्रम फैलाया गया था भाजपा के लोगों के द्वारा। तो इस तरह का चाल और चरित्र इनका है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी का, यहाँ के पुलिस प्रशासन का, जिन्होंने अपनी सक्रियता से इस मामले का, एक ब्लाइंड केस का उद्भेदन जिस तरह से किया है, वो धन्यवाद के पात्र हैं। और यहाँ के स्थानीय विधायक और सांसद से मैं ये अनुरोध करूँगा कि आप लोग भी सड़क पर उतर के उस घटना पर जो दोषी हैं उनको फांसी क्या कारण है। बिल्कुल साजिश थी, भारतीय जनता पार्टी की साजिश थी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की साजिश थी। क्योंकि इस पूरे जघन्य हत्याकांड में अगर आप देखें तो जो मास्टरमाइंड है वह भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। और इस कारण इसके कई सबूत हैं। प्रदीप प्रसाद जी का 4-5 दिन पहले का फुटेज देख लें, जिसमें वो कह रहे हैं कि उसकी मां के पास सारी जानकारी है। भाजपा के सारे नेताओं को पता था कि भीमराम जो है वह इसका मास्टरमाइंड है। फिर उन्होंने यह जो जलसा किया, यह जो मजमा किया, यह जो नौटंकी किया, या इस पूरे जांच क्रम को भड़काने के लिए किया था। अब आइए एक बात मुझे बताएं, पोस्टमार्टम डॉक्टर देते हैं, सरकारी हॉस्पिटल में होता है। सांसद महोदय पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहाँ से दे रहे हैं? भाजपा के नेता दिग्भ्रमित क्यों कर रहे हैं पोस्टमार्टम पे? कहाँ? और जितनी बातें उन्होंने कही पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसका कोई जिक्र नहीं है। तो इसका मतलब है कि साजिशतन जब उन्हें यह पता चला कि इस जघन्य हत्याकांड में उनका भाजपा के नेता का हाथ है, तो उस आरोपी को बचाने के लिए ये सारा जुमला भारतीय जनता पार्टी के
हजारीबाग से लेकर प्रदेश तक के नेताओं ने रचा। और मैं बड़ी बात मैं आपसे कहता हूं, अभी 1 घंटे पहले हजारीबाग के विधायक प्रदीप प्रसाद जी सोशल मीडिया पे आए। उन्होंने पुलिस प्रशासन को धन्यवाद दिया। उन्होंने उस पीड़िता की मां, जिसकी लड़की की हत्या हुई है, उसकी मां को आरोपी बताया, भीमराम का जिक्र नहीं किया। अभी भी भाजपा भीमराम को बचाने का प्रयास कर रही है। और आज झारखंड मुक्ति मोर्चा इसी कारण उतरी है कि जांच का रिपोर्ट आ गया है, प्रशासन दोषियों को बख्शेगा नहीं और हम किसी भी हाल में दोषियों को बख्शने देंगे नहीं। हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में एक बहुत ही संवेदनशील सरकार झारखंड में है। मैं बधाई देता हूं हजारीबाग की पुलिस प्रशासन को। आपने राजनीतिक दबाव की अनदेखी करते हुए दोषियों को पकड़ने का जो काम किया है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। और जो इसका मास्टरमाइंड है इस हत्या का, उसे कड़ी से कड़ी सजा हो, फास्ट कोर्ट ट्रैक की मांग करते हैं। और उसे फांसी या उससे भी अगर कोई जघन्यतम दंड हो सकता है तो उसे मिले। लेकिन भाजपाओं का जो चरित्र है नेताओं का, आज मैं एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ। रामनवमी पे सदन से लेकर सड़क तक हंगामा हुआ। मैं 18 तारीख को था वहाँ पे, जब नेता सदन का भाषण हो रहा था। विपक्ष के एक भी विधायक नहीं थे। क्या जनता उन्हें केवल डीजे बजाने के लिए भेजी थी? हजारीबाग में डीजे बजता हजारीबाग का विकास हो जाता। और रामनवमी के बाद जो घटनाएं घटी हैं, इसके बाद उधर मातम क्यों छा गया? सन्नाटा क्यों है? लोग बोलते क्यों नहीं? भाजपा के नेता आज क्यों नहीं डीजे के ऊपर अपना ज्ञान दे रहे हैं? क्या यह रामनवमी थी या डीजे नवमी थी? मैं ये पूछना चाहता हूँ। भाजपा का चाल और चरित्र, भाई भाजपा के कार्यकर्ता एपस्टीन की फाइल में एक छोटे से लेकर बड़े कार्यकर्ता फंसे हुए हैं। उनका चरित्र एपस्टीन फाइल में दबा हुआ है। पंचायत का कार्यकर्ता हो या प्रधानमंत्री हो, गैर चारित्रिक षड्यंत्र करना इनका काम है। इन भाजपा का नैतिक पतन हो चुका है, चारित्रिक पतन हो चुका है। और झारखंड पार्टी बराबर बेटियों के सुरक्षा के लिए काम की है, लेकिन हजारीबाग ज़िले में जो सो कॉल्ड जनप्रतिनिधि भाजपा के हैं, चाहे एमपी हो, चाहे एमएलए हो या भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हों, वो वहाँ बेटी को सम्मान दिलाने के लिए नहीं, बेटी को न्याय दिलाने के लिए नहीं, अपने कार्यकर्ता को बचाने के लिए इतना हंगामा क्रिएट कर रहे थे। और इन भाजपाइयों को शर्म आना चाहिए कि एक बेटी की हत्या हुई थी और इन लोग दूसरे तरह उसको उछाल रहे थे और अपने कार्यकर्ता को बचाने का प्रयास कर रहे थे। ठीक उसी तरह एक और भाजपा का कार्यकर्ता बेसरेसाम में एक लड़की के साथ, एक बच्ची के साथ छेड़खानी किया, लेकिन उसको दबाव में आज तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई और उसको कंप्रोमाइज कराने के लिए उस पर दबाव दिलाया जा रहा है। ये भाजपा के लोग बेटी हटाओ में तत्पर हैं और बेटी की हत्या कराने में तत्पर हैं।